हेलो। हेलो, हाय सर। क्या? बस बढ़िया सर, आपके क्या हाल है सर? बस ठीक है। हो गई रिवीजन सारी अच्छे से? याद हो गया सब कुछ? यस सर, काफी अच्छे से। समझ में आया पिछली बार क्या उल्टे सीधे जवाब दे रहा था मेरे को, क्यों मुझे गुस्सा चढ़ा था? सब बहुत ही ज्यादा उल्टे दे रहा था। हाँ, मतलब इट वाज लाइक कि किसी बिल्कुल ही गए गुजरे नालायक से बच्चे को पढ़ा रहा होता हूँ मैं। सर ऐसा लग रहा था मेरे को चैप्टर याद ही नहीं था उस टाइम। हाँ वही ना, बहुत ही हाँ जी। भयानक था। चलो, कर लिया रिवीजन तूने अच्छे से? हाँ जी सर, कर ली सर। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ तेरे को करने के लिए, हाँ जी सर। ये समझने के लिए कि तुम्हें क्या कुछ आ गया। राइट। यस, हाँ जी सर। एक ऐसे प्रिज्म शेप ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, कैपिटल M। हाँ जी। ये मैं 2D में बना रहा हूँ, एक्चुअली ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हाँ जी, इसको ठीक ऐसे, है सर। हाँ, तो ये ग्राउंड है, समझ हाँ रहे? जी। हाँ जी, हाँ जी सर। ग्राउंड पे रखा हुआ, हाँ जी। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट और रख हाँ के जी। छोड़, स्लाइड करने के लिए, है ना? हाँ जी। वो यहाँ दिखा दिया मैंने, हाँ जी। स्मॉल m मास का। और ये सो इसका इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा। यस सर। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रिज्म को प्रेस कर रहा होगा एक प्रेसिंग फोर्स से, हाँ जी सर, कर रहा होगा। लग रही होगी वो प्रिज्म पे। यस सर। किधर को लग रही होगी, क्या डायरेक्शन होगी इस प्रेसिंग फोर्स की? सब नॉर्मल पे होगी, परपेंडिकुलर टू प्रिज्म। तो इंक्लाइंड प्रिज्म, सरफेस में परपेंडिकुलर होगी। तो प्रिज्म पे ऐसे एक फोर्स लग रही होगी ना? यस सर। किसने लगाई? सो बाय ऑब्जेक्ट मास स्मॉल m, स्मॉल स्मॉल। m। इस पे भी यस लग सर। रही होगी। यस सर, बाय प्रिज्म। रिएक्शन रिएक्शन हो गया ना? हाँ जी। तो ये जो प्रिज्म पे फोर्स लग रही है, तेरे को ये लग रहा है कि ये प्रिज्म को लेफ्ट की तरफ धक्का दे देगी, स्लाइड करवा देगी? सर, करवा तो नहीं सकती। क्या? सर, का मास का काफी फर्क होगा। तो ये आयरन का है, वो लकड़ी का है। तो तब भी नहीं करवा सकती क्योंकि प्रिज्मो और उसके बीच में कांटेक्ट फोर्स होगी, ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन वाली। फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेते हैं, परफेक्टली। यस सर, फिर कर सकते हैं सर, फिर हो जाएगी, पीछे जाएगी सर। तो ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हाँ जी। और ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है यस ना? सर, यस सर। तो इस प्रिज्म को पीछे जाने से रोकने के लिए हाँ जी। कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? व्हाट इज द फोर्स फोर्स required to hold the prism at rest? सर, इसका G10 ले ले। हाँ, जी की टर्म्स में दे दे आंसर, जी थीटा कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है सर।
सर n sin थीटा। हाँ ठीक है, n साइन थीटा। अब n की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी सर, n की वैल्यू। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आपने हाँ प्रिज्म जी। का एफडी बनाया, हाँ जी। पे एक उसका वेट लग रहा होगा कैपिटल एम हाँ जी, जी। यस एक सर। ग्राउंड से रिएक्शन लग रहा होगा आर, यस। और एक फोर्स हमने लगाई है एफ, और एक फोर्स लगी होगी इसके परपेंडिकुलर, है ना। यस सर, n इसकी वैल्यू। इसको एन से रिप्रेजेंट किया हमने, इसकी वैल्यू पता नहीं, एन से रिप्रेजेंट किया इसको, राइट। राइट सर। तो अगर ये एंगल थीटा है हाँ जी। तो ये एंगल थीटा होगा, राइट। राइट सर। ये थीटा ये भी होगा। थीटा होगा। यस सर। इनका इधर कंपोनेंट आएगा इन cos थीटा, थीटा पर कितना n sin इधर थीटा। कंपोनेंट आएगा n sin sin। थीटा। f must be equal to n sin थीटा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द वेज। इसको वेज या प्रिज्म बोल देते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द हाँ। वेज या प्रिज्म, ठीक है। यस सर। n कैसे कैलकुलेट करें? n कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है सर। इसको स्मॉल लेते हैं, एक होगी नीचे कॉन्टैक्ट फोर्स। स्मॉल m इस वेज के सरफेस पे स्लाइड कर रहा होगा क्या? हाँ जी सर, कर रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और ये सरफेस जिस पे वो स्लाइड कर रहा है उसको हमने स्टेशनरी रखा हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए आपको एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना पड़ता हाँ जी है, सर, बता। नॉन एक्सेलरेटेड, जो एक्सेलरेट ना कर रहा हो। हाँ जी। यहाँ पे जो ये वेज है ये स्टेशनरी है ना। यस सर, स्टेशनरी है प्रिज्म जो। सिंस दिस प्रिज्म इज एट रेस्ट, सो इट इज एन हाँ जी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर इनर्शियल फ्रेम नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। यस सर। अगर ये प्रिज्म रेस्ट पे है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगे इस पे? सर एक तो mg नीचे को लग जाएगी। एक एन यस सर। और एक छोटा एम जी, है ना। यस सर। और इसका मोशन कैसा हो रहा होगा? सम सम मोशन। क्या लग रहा है, ये स्लाइड करेगा? यस सर, स्लाइड करेगा। तो ये इधर को स्लाइड कर सकता है इधर ना। को स्लाइड कर सकता है। यस सर। कंपोनेंट्स बना लेंगे mg के। एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। हाँ जी। समेशन एफ एक्स को तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देंगे। हाँ जी। समेशन एफ वाई को मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जीरो होगी एक्सेलरेशन, क्यों? सर क्योंकि जो ऊपर फोर्स लग रही है और नीचे फोर्स लग रही है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है ना भाई, वाई में तो चल ही नहीं सकता ना यार। हाँ वाई जी। हाँ में जी जगह कहाँ है? ये सर नहीं चल सकता है तो नहीं में चल जगह नहीं है चलने की उसके पास, राइट। चल नहीं है। ये समझ आ। राइट सर। फोर्स को रिजॉल्व करते हैं एक्स और वाई में, ऐसे हाँ एक्स जी। और ऐसे वाई बनाना है ना। यस सर। तो अब एंगल देखने पड़ेंगे। तो ये एंगल कितना आता है? सर ये थीटा होगा। थीटा होगा, तो एम जी का इधर कंपोनेंट। mg cos थीटा हो जाएगा। ऊपर x की लाइन में mg sin थीटा। तो अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम m एक्स ax। डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी जी साइन थीटा। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इंक्लाइंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ दो, है ना। यस सर। हाँ जी, एग्जांपल की तो सर हमने इसका। और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, तो लिखूं अब आगे इसमें लिखूं क्या, वैल्यूज क्या पुट करूं इसमें? सर fy की जगह हम लिख सर fy की जगह हम लिख वाई सकते हैं n डायरेक्शन लिख में सकते जो हैं सारी सर। फोर्सेस है उसका समेशन लिख। वाई डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस है उसका समेशन लिखना है यहाँ पे। हाँ कौन जी। कौन सी फोर्सेस है वाई डायरेक्शन में? सर एक तो सर mg cos थीटा होगी और सर एक n होगी फोर्स। और इनके साइन क्या होंगे, कौन सी प्लस लेनी है कौन सी माइनस लेनी है? सर डाउन को नेगेटिव ले लेते तो माइनस mg cos थीटा हो जाएगी। इधर वाई दिखा दिया ना हमने एक बार, तो यानी हाँ एन जी, की तो डायरेक्शन प्लस है और एम जी वाली माइनस है। माइनस है। और इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू सर g ये जीरो a y जीरो। हाँ जीरो है। एन की वैल्यू आ गई एम जी इंटू कॉस, g cos थीटा। ठीक है। यस सर। एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आ गई। तो जी नाउ रिक्वायर्ड आंसर क्या था हमारा?
सर हमारा था n, हमने निकाला था n sin थीटा, तो n की जगह mg cos थीटा लिख देते हैं कि ये होगी mg cos थीटा sin थीटा। इतनी फोर्स हमें प्रिज्म पे लगा के रखनी पड़ेगी, इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने। क्लियर? यस सर। नो डाउट? नो सर, अभी तक तो नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन। हाँ जी। तो एक फिक्स्ड इंक्लाइंड सरफेस है, पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ तेरे को। हाँ जी। फिक्स्ड इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है, फ्रिक्शनलेस है, हाँ जी। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा यस सर। कैपिटल मास का, और इस ब्लॉक को नीचे जाने से रोकने के लिए कितनी फोर्स है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, हाँ जी। और सरफेस जस्ट एनफ टू होल्ड द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। मैग्नीट्यूड। Find the force exerted by the block on the inclined surface. सर f by sin थीटा। F तो दे नहीं रखा आपको, बस mg की टर्म्स में आंसर निकालो। ठीक है सर। सही लग रहा, तेरा आंसर बुरा नहीं लग रहा। हाँ जी, उसके टर्म्स में लाता हूँ। हाँ, बट मैं m की टर्म्स में, mg की टर्म्स में चाहूंगा आंसर। हाँ जी। कौन कौन सी फोर्सेस होंगी इस पे? और सर मास पे एक तो सर होएगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी जो नॉर्मल आ रही होगी। एक नीचे की एक तरफ एन। लग रहा होगा mg, है यस ना? सर। हाँ जी ये सर। राइट साइड की तरफ हॉरिजॉन्टली लग रहा है ना? यस सर। और एक लग रही है नॉर्मल फोर्स, इससे है ना? थीटा एंगल पे एमजी के साथ। यस सर। और ये ऐसे थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, इसका एंगल इस लाइन का, है ना? ये यस सर। ये ये हमारा सरफेस के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ की, और ये एंगल थीटा, राइट? राइट सर। हाँ जी तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। सर। कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, आपकी हाँ जी पसंद है। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ले सकते हैं, आप अलोंग दी सरफेस और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस भी ले सकते हैं। क्या पसंद करेगा? सर, ये यही ले लेते हैं एफ और एमजी के लॉन्ग, क्योंकि दो आ जाएंगे ना उस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। हाँ एक ही कंपोनेंट सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और जी, इसका मतलब ये थीटा ये होगा। थीटा होगा। यस सर। एन को रिप्लेस मार देता हूँ, एन को हटा देता हूँ, उसके कंपोनेंट्स लगा देता हूँ उसकी जगह। जी, इधर कितना, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और इधर एन साइन थीटा हो जाएगा। तो एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू, इक्वल टू एम जी, यहाँ से एन आ जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा। वो भी आपकी बात ठीक थी कि एन हाँ साइन जी, थीटा एफ एफ के के, बराबर हो जाएगा। अब हाँ एन जी, की वैल्यू एफ बाय एफ साइन साइन थीटा। थीटा। यहाँ पे हम सीधे लेमिस थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। वेक्टर्स में पढ़ी थी ना लेमिस थ्योरम हमने। हाँ जी सर, उनके साइन इक्वल होते हैं अंकल। हर एक फोर्स के ऑपोजिट वाला एंगल लेना होता है उसमें, सर बताता हूँ। जैसे एन के ऑपोजिट थीटा 90 डिग्री है। ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट। राइट सर। तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग एन अपॉन साइन 90 डिग्री, एन के ऑपोजिट वाला हाँ एंगल जी, 90 डिग्री है, यस सर। इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन, एफ के ऑपोजिट वाला एंगल ये होगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस इक्वल थीटा, टू राइट एम जी अपॉन, सर। ये हो गया 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस यहाँ से आ जाएगा एन साइन 90 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू यस एफ सर, अपॉन साइन थीटा जी अपॉन कॉस थीटा। अपॉन कॉस थीटा। आ गए सारे आंसर एक साथ, यस सर। ठीक है। सर माइनस आएगा उसके साथ मेरे ख्याल से। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। अच्छा अच्छा, सर ठीक है सर, कॉस देख रहा था। क्लियर है। यस सर। तो आज हम दो फोर्सेस और पढ़ेंगे। एक तो हम यस सर। पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स, हाँ जी। और एक पढ़ेंगे हम टेंशन इन स्ट्रिंग। Pseudo force comes into play when you observe the motion relative to a non-inertial frame of reference. रेफरेंस। Pseudo force comes into picture when we observe the motion relative to a non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference is actually an accelerated frame of reference. मैंने सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डिस्कशन में बताया था ये चीज, कि अगर हाँ जी ऑब्जेक्ट सर। फ्रेम खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, तो नॉन मैं एक्सप्लोरेट। कर देता हूँ तेरे को, बहुत सिंपल एग्जांपल से ये बात समझ में आ जाएगी, ज़्यादा हाँ जी। सोचना नहीं है इसके अंदर। तो सपोज ये एक बस है, हाँ जी। एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस, और ये बस अभी स्टेशनरी थी। हाँ जी। अब अगर अचानक ये बस आगे को चल पड़े तो इस बंदे जी, का क्या होगा। पीछे जाएगा, तो अगर लेफ्ट ये साइड। अचानक से एक्सेलरेट करने लग जाती है, देन दिस पर्सन फॉल्स यस बैकवर्ड, राइट। सर, बैकवर्ड, राइट सर। उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट से एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सन रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहना चाहता था, बस अचानक आगे चल पड़ेगी तो पर्सन पीछे चला गया, है ना। तो यस सर। बस के एक्सेलरेट करने की वजह से पर्सन को एक पीछे की तरफ धक्का लगा, ठीक है। हाँ जी। तो यस ऐसा सर। होता है आपके साथ, आप बस में बैठे हो, अचानक बस आगे चल पड़े तो आप पीछे को चले जाते हो, तो देयर इज नो विजिबल एजेंट जिसने तुम्हारे ऊपर ये फोर्स लगाई। अगर आपसे पूछे कि किसने तुम्हें पीछे धक्का दिया, तो कोई था तो है नहीं वहां पे, कोई एजेंट अपने को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो आपको बस की एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स फील हो रही है, ये एक्चुअली आपको अपने इनर्शिया की वजह से फील हो रही है। तो ये जो इनर्शिया की वजह से एक आपको फोर्स फील होती है, अगर आप जिस फ्रेम में खड़े हैं वो एक्सेलरेट करने लग जाए तो उसको बोलते हैं स्यूडो। सूडो फोर्स।
सीडो का मतलब होता है फॉल्स या इमेजिनरी, फॉल्स या imaginary. imaginary. So there is no actual agent which is exerting this force. So this person experiences a pseudo force in the backward direction, and this pseudo force will be equal to mass of the person into acceleration of जी the bus, and the direction of this will be opposite to the direction of the acceleration of the bus. ठीक है। yes sir. जब भी आप किसी बस में बैठे हैं या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको एक जी फोर्स फील होने वाली है ऑपोजिट टू दी एक्सेलरेशन, इतनी आपका मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन, राइट। yes sir. इसका भी एग्जांपल दूंगा तेरे को, मैं समझाऊंगा इसको। दूसरी हम इंपॉर्टेंट फोर्स पढ़ेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन इन स्ट्रिंग को बहुत सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज द पुलिंग फोर्स exerted by the string on the objects connected to it. String या फिर rope रस्सी on जी the objects connected to it. तो अगर आप रस्सी की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के पुल कर रहे हैं, है ना, होता है ना ऐसा, रस्सी से पत्थर को बांध दिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया, या रस्सी से किसी हाँ जी बॉक्स को बांध दिया और हम रस्सी को खींच रहे हैं और रस्सी की हेल्प से बॉक्स को ड्रैग कर रहे हैं। हाँ जी अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो सपोज ये ग्राउंड, हमने ग्राउंड पे रखा एक बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में लगा हुआ यहाँ पर एक हुक, हाँ जी हमने बांध रखी है एक रस्सी, और इधर से हम इसको खींच पुल कर रहे हैं, ठीक है। yes sir. वी आर ट्राइंग टू पुल दिस बॉक्स बाय दिस रोप। तो ये रोप बॉक्स को राइट साइड की तरफ पुल कर रही होगी। दिस पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ऑब्जेक्ट कनेक्टेड इज कॉल्ड एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो इस बॉक्स पर एक राइट साइड की तरफ फोर्स लग रही होगी, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। टी इज द फोर्स ऑन द बॉक्स, Force on box yes sir. ऑफ कोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बॉक्स रस्सी को पीछे खींच रहा होगा, होना भी चाहिए। तो अभी हम पूरा डिटेल्ड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बॉक्स रस्सी को पीछे खींच रहा होगा लेफ्ट की तरफ और रस्सी बॉक्स को आगे की तरफ खींच रही होगी। तो यहाँ जो मैंने ये रेड एरो से फोर्स दिखाई है, ये बॉक्स पर लगने वाली फोर्स है, रोप द्वारा लगाई जाने वाली, ठीक है। हाँ जी yes sir. क्लियर है? yes sir. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब इसके ऊपर हमें काम कैसे करना है। तो मैं स्यूडो फोर्स पे आपको एग्जांपल देता हूं। एक एलिवेटर है, लिफ्ट, this lift is going up with an acceleration a, and there is a person who is standing on the floor, या वेइंग मशीन पे खड़ा, जैसे मर्जी लगा लो, फ्लोर पे खड़ा है, राइट। the mass of the person is yes right, we want to yes find sir. the force on the floor of the lift by the person। क्या निकालना है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है एम और पर्सन और फ्लोर के बीच में. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, सीधी सी बात है ना। हाँ जी यस सर. तो देयर आर टू वेज। मेथड वन हो सकता है यूजिंग एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम यानी ग्राउंड, यस सर. और मेथड टू हो सकता है यूजिंग ए नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ यस रेफरेंस सर। डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है, इसको मैं O1 मार्क कर जी देता हूँ। ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हाँ जी। लिफ्ट में यस एक बंदा खड़ा है, या लिफ्ट में कैमरा लगा हुआ है ना, लिफ्ट की छत पे हाँ जी कैमरा लगा हुआ और उस कैमरे से ऑब्जर्व कर रहे हैं बंदे को। तो वो हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन क्यों है? सर, क्योंकि वो भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलरेट कर रहा होगा। बिल्कुल। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मैन का जी विद रिस्पेक्ट टू O1। O1 एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये केवल रियल फोर्सेस देखेगा। ये कहेगा इसको अर्थ नीचे खींच रही होगी mg फोर्स से, यस सर। और लिफ्ट का फ्लोर ऊपर पुश कर रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से। हाँ जी और O1 कहेगा कि यार ये इस ऑब्जर्वर से पूछो पर्सन की एक्सेलरेशन के बारे में, तो कहेगा वो लिफ्ट में है तो लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा है हाँ। यस सर, तो उसकी भी वही होगी एक्सेलरेशन। है ना। यस सर। तो अगर मैं ऑब्जर्वर O1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन से सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सर, लिखूंगा एन माइनस एम जी प्लस एन माइनस एम माइनस एम जी इज इक्वल इक्वल्स टू। टू एम इन टू ए। ये कहेगा नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg प्लस एम ए, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पर एक वेइंग मशीन पड़ी होती तो उसकी रीडिंग भी इतनी होती। एम जी रीडिंग ऑफ अ वेइंग मशीन वेइंग मशीन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? वेइंग सर मशीन एम क्या जी। मेजर करती है? क्या वेइंग मशीन आपका वेट मेजर करती है? सर कि कितना वेट है हमारा, मतलब एम जी। नहीं, वेइंग मशीन ये मेजर करती है आप उसको कितनी जोर से नीचे दबा रहे हो। तो उस पर खड़ा मत हो, ऊपर से हाथ से दबा दे तो भी रीडिंग आ जाएगी। क्यों? हाँ जी सर, आ जाएगी। तो वेइंग आ मशीन जाएगी क्या सर। रीड करती है? कि कितनी फोर्स हम लगा रहे हो वेइंग मशीन पे। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मेजर करती है। फोर्स। यस सर। क्या मेजर करती है वेइंग मशीन? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी आ रही है यहाँ पर? एम जी प्लस एम एन। तो ये पर्सन को लिफ्ट में खड़ा करके लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाओगे और वेइंग मशीन में रीडिंग दोगे तो इस बंदे को टेंशन हो जाएगी कि मेरा वजन ज्यादा आ रहा है। यस सर। समझ आई? हाँ जी सर। और अगर यही लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट कर रही होती तो एक का साइन बदल तो जाता, सर वो खुश हो जाता है। यस सर, एम एम माइनस एम जी। नहीं, mg माइनस एम, ए का साइन बदलेगा ना यार। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगी। ठीक। और कौन नीचे को हो रहा है हाँ जी। ना। और तो सब वैसे ही रहेगा। यस सर। तो अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही होगी तो n की वैल्यू mg माइनस एम है ना। और वेइंग मशीन हाँ की जी। रीडिंग केजी में आती है, ठीक है। तो इसको केजी में एक्सप्रेस जी करके रीडिंग बतानी है आपने, ध्यान रखना, ठीक। सर, बट फोर्स को हम केजी में रिप्रेजेंट। वेइंग मशीन का स्केल कैलिब्रेटेड होता है। अगर उस पे 10 किलो का बंदा खड़ा है तो वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाएगा जी। उस। यस सर, लगाएगा। और वेइंग मशीन 10 किलो रीड करेगी तो वो फोर्स को जी से डिवाइड करके रीडिंग देती है हमेशा। उसकी स्केल में जो मीटर पे डिविजन्स लगी होती है ना, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, वो हाँ पहले जी। से कैलकुलेट करके लगा रखी होती है उन्होंने। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर, आ रही है। तो वो मेजर तो फोर्स करती है लेकिन रीडिंग किलो में देती है। इट इज कैलिब्रेटेड, वेइंग मशीन इज कैलिब्रेटेड टू रीड इन केजी। केजी। यस सर।
दैट मीन्स अगर नॉर्मल की वैल्यू 125 न्यूटन आ रही है तो उसकी रीडिंग 12.5 केजी होगी, 5 kg से। assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। आ रही बात समझ में? सर तो वेइंग मशीन पे फिर बाइंड फोर्स का क्या रोल होता है? इसका सर कहते हैं ना कि वॉल्यूम जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा वेइंग मशीन ज्यादा वेट दिखाती है। क्या बात कर रहा है? सो 10th में 9th में हमने कुछ बाइंड फोर्स जैसा पढ़ा था कि जैसे कॉटन 1 kg ले ले और 1 kg आयरन का पीस ले ले तो वेट उसका ज्यादा होगा। इसका सर उस कॉटन का मास ज्यादा होगा, सॉरी, नहीं कि वो नहीं, 1 kg नहीं होगी, 1 kg किलो से ज्यादा कॉटन ले वॉल्यूम रखी बहुत होगी। ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी ना, 1 किलो कॉटन बहुत सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो बहुत सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो सराउंडिंग एयर की वजह से उस पर एक बायोवेंट फोर्स लगेगी। वो बायोवेंट फोर्स आयरन पे कम लगेगी क्योंकि आयरन छोटा सा होगा 1 किलो का, और 1 किलो रुई बहुत ज्यादा होगी, और बायोवेंट फोर्स वी रो जी होती है। हाँ जी सही पढ़ा था नहीं। हाँ, तो वो बायंसी की वजह से सो 1 केजी कॉटन को जब वे करोगे तो रीडिंग कम आएगी, वो अलग से पढ़ेंगे, जब बायंसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है सर। ये क्लियर है? यस सर। अब इसी चीज का मेथड 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम O2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इसका एफबीडी बनाते हैं। यस O2 सर। को ये बंदा इस O2 को ये पर्सन स्टेशनरी दिखाई देगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा, या नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा? सर मेरे ख्याल से तो नीचे की तरफ जाते देखना चाहिए उसको। यार लिफ्ट में कैमरा लगा हुआ है, लिफ्ट के अंदर बंदा खड़ा है, लिफ्ट चल पड़ेगी तो क्या कैमरा ही दिखाएगा बंदा नीचे गिर गया? नहीं सर, वो भी दिखाएगा कि ऊपर ही आ रहा है। नहीं नहीं, उसको तो बस लिफ्ट में ही खड़ा दिखाई देगा ना। इस अच्छा हाँ, रेस्ट पे दिखाएगा। O2 के रिलेटिव इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। 0। अगर मैं आपसे पूछूं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की एक्सेलरेशन कितनी है, तो क्या सर पर्सन 0 है। के रिलेटिव मूव कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो लिफ्ट में लगे नहीं हुए कर रहा कैमरे सर। के रिलेटिव भी मूव नहीं कर रहा होगा, हाँ जी। है ना? यस सर। एज सीन बाय O2 इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, राइट? 0 राइट सर। O2 के रेफरेंस फ्रेम में इस पे अपार्ट फ्रॉम द रियल फोर्सेस mg एंड n एक स्यूडो फोर्स भी लगेगी। mg अर्थ ने लगाई, n लिफ्ट के फ्लोर ने लगाया, हाँ जी। और O2 क्योंकि ऊपर को लिफ्ट एक्सेलरेट करिए तो नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगी। जैसे बस आगे की तरफ चल पड़ती है तो पैसेंजर्स को पीछे धक्का लगता है, हाँ जी। तो अगर वैसे लिफ्ट ऊपर चलेगी तो उस बंदे को नीचे धक्का फील होगा। एक धक्का कैसे निकालना है? बंदे का मास इनटू लिफ्ट की एक्सेलरेशन, डायरेक्शन मैंने दिखा दी नीचे की तरफ। ठीक है, यस सर। और अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। ऊपर की नीचे तरफ लगने वाली फोर्स नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए। यस सर। वही आंसर आ गया। आंसर तो वही आना चाहिए, बट उस आंसर तक पहुंचने का तरीका, जरिया अलग अलग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर क्लियर हो गया। और एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, हाँ जी। एक बस है यस सर। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से राइट साइड की तरफ जा रही है। इस यस बस सर। के अंदर यहाँ पे एक स्लोप बनी हुई है, फिक्स है, हाँ जी। ठीक है, फ्रिक्शनलेस। यस सर। सरफेस। नेल्स लगा के बस की दीवारों से ठोक रखा, ठीक है। हाँ जी। तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये एंगल थीटा है। It is found that if I release a block
on this frictionless surface. It does not slide down on the surface. Find the ratio A upon G if the block does not slide on the surface when removed. हो सकता है ऐसा कि ये गिरे ही ना नीचे. सर हो सकता है जब अगर ग्रेविटेशनल का जो y तरफ मतलब इंक्लाइंड सरफेस की तरफ कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाए इसके फोर्स के जो लग रही है उससे कौन सी लेफ्ट साइड से. कौन सी फोर्स लग रही है? देखो एफपीटी ढूंढना क्यों सर जैसे अगर mg के साथ जो एंगल m का ब्लॉक का बनेगा वो थीटा होगा तो mg sin थीटा कि इक्वल अगर कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है ऑब्जेक्ट. वो फोर्स दिख रही है तेरे को क्या? पहली बात तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जी यस सर. हाँ जी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जी इस ब्लॉक का मोशन कैसा होगा? सर एक्सेलरेशन 0 होगी. और इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन कैसा होएगा? तो अगर ये सरफेस पे स्लाइड नहीं कर रहा, तो ये सरफेस पे स्लाइड नहीं कर रहा तो O2 को ये स्टेशनरी दिखाई देगा. अच्छा क्योंकि वो भी अंदर है तो वो भी ए एक्सेलरेशन चल रहा होगा वो एम भी ए से चल रहा होगा तो दोनों को एक ही O1 को क्या दिखाई देगा? सर वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है. हाँ, तो O1 को लगेगा ये ब्लॉक राइट साइड की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है और O2 को लगेगा ये ब्लॉक वहीं है. तो हम O2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, आसान है क्योंकि O2 को स्टेशनरी दिखाई दे रहा है ना. यस सर. तो विद रिस्पेक्ट टू O2 इस ब्लॉक का एफडी बना लेते हैं. कौन कौन सी फोर्सेस? सर mg नीचे की तरफ mg और n किसने लगाई n? सर ये mg हो जाएगी सर फोर्स और एक नॉर्मल पे आएगी सर नॉर्मल पे आएगी और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स टू द इंक्लाइंड सरफेस. एक स्यूडो फोर्स और कोई हाँ जी एक स्यूडो फोर्स क्यों? क्योंकि हम O2 लेफ्ट में देख रहे हैं यानी बस के रिलेटिव देख रहे हैं ना. बस अगर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो उसमें रखी हुई सारी चीजों को पीछे को धक्का लग रहा है मेरे फोर्स पे. ये वो फोर्स है जिसका जो कंपोनेंट तेरे को दिख नहीं रहा था अब दिखना शुरू हो जाएगा. यस सर ठीक है. यही सोच रहा था ना mg sin थीटा को अगर कोई बैलेंस कर ले तो. हाँ जी तो ये जो स्यूडो फोर्स है इसका कंपोनेंट बैलेंस कर सकता है कि नहीं? हाँ जी सर करेगा. तो क्या आंसर? ये हो गया ये थीटा हो गया ये 90 माइनस थीटा हो गया ये भी थीटा m a sin थीटा सर m a cos थीटा m a cos थीटा हो गया और उसके इक्वल सर m a cos थीटा की फोर्स जो होगी वो उसको इक्विलिब्रियम में रखेगी ऑब्जेक्ट को. तो वो कौन सी फोर्स को बैलेंस कर रही है? सर वो कर रही है mg sin थीटा वाली फोर्स को. बिल्कुल वो कर रही है mg sin थीटा वाली फोर्स को बैलेंस. तो a अपॉन g की वैल्यू tan थीटा है जी सर m से m tan थीटा आ गया सर. ठीक है. यस सर. सर अगर हम ओवन के रेफरेंस में देखते हैं तो हम इसमें रियल फोर्सेस लेते हैं. हाँ ओवन के रेफरेंस में अगर देखते जी
हम केवल रियल फोर्सेस लेते हैं। तो ओवन के रिस्पेक्ट में देखते तो हम ये कहते हैं कि भैया ये जी ओवन को ये स्टेशनरी नहीं दिखाई देता, उसको ये इधर की तरफ बस के मूव साथ करता साथ है। चलता हुआ दिखाई देता है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। एक फोर्स एम जी हाँ जी। और एक एन, ये एंगल थीटा, थीटा। राइट। राइट सर। ये ए एक्सिलरेशन से चल रहा है हॉरिजॉन्टली, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ जी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो एक्सिस चूज कर लेता हूँ। जी। इसको एक्स मान लेता हूँ और इसको हाँ वाई मान जी। लेता हूँ, और मैं नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को एम इंटू ए बराबर कर देता हूँ, और नेट हाँ फोर्स इन जी वाई डायरेक्शन को जीरो कर देता हूँ। क्यों जीरो क्यों कर दिया नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन को? सर, नीचे तो जा ही नहीं सकता हूँ। हाँ, जा नहीं रहा ना वो। एक्सेलरेशन जीरो है। हाँ जी। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा, क्योंकि वो यस। सरफेस पे स्लिप नहीं ना कर रहा है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि भैया सरफेस पे स्लाइड नहीं कर रहा, राइट। यस सर। अब ये थीटा है, ये थीटा होगा। यस सर। नहीं, क्या हो गया। बना दिया? एन सर सही तो था। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा। ये भी थीटा हो थीटा गया। ही है। यस सर, थीटा ही होगा ये। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा मुझे, मैंने ये थीटा गलत बनाया ना, ये थीटा है ही नहीं। लेफ्ट वाला है। क्या हो गया यार, ऐसा तो नहीं आता होता था। मुझे याद रहता है एक्चुअली, एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता, वो वेज वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, हाँ जी। हाँ जी सर, उससे याद एन साइन थीटा आ रहा था ना उसमें। था। हाँ जी, याद था मुझे सर। याद रहता है कि यार एन का ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा, तो मैंने याद रखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, राइट। राइट सर। ये थीटा है, तो ये थीटा है। ये थीटा है। यस सर। तो एन के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, अब एन को रिमूव कर देता हूँ, करता उसके हूँ बाद जी। इसको कंपोनेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। साइन थीटा। इधर आ जाएगा एन कॉस थीटा, यस सर, नीचे एन इधर आ साइन जाएगा थीटा। एन साइन थीटा, राइट। राइट सर। एन साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है ना, एन साइन थीटा हाँ जी, ये की इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले के बराबर। ये सब एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। डिवाइड कर दे, वो आगे ए बाई जी tan थीटा। जी दिए थे। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। बढ़िया। फिर हम बात करते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड एग्जांपल की। हाँ जी। तो पहले तो अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं, ताकि आप ये फोर्स अप्लाई करना सीख जाएं, फिर उसको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। जैसे मैंने पहले नॉर्मल की डायरेक्शन सिखाई थी, भैया कौन किस पे फोर्स लगा रहा होगा, अच्छे से एक्शन रिएक्शन समझ लो, फिर नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट हाँ करेंगे। जी, कैलकुलेट करो। तो आई गिव यू द एग्जांपल्स। यस सर। तो सपोज ये एक रोप, ये एक सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। ऊपर से शेडिंग करने का मतलब होता है छत की बात कर रहा हूँ, और नीचे से शेड कर देते हैं मतलब ग्राउंड, है ना। तो ये यस सर। सपोर्ट है, इस फिक्स सपोर्ट से एक रोप अटैच की हुई है हमने, ऊपर से बांध रखी है रस्सी, हाँ जी। और इस रस्सी से हमने सस्पेंड कर दिया एक ब्लॉक। ठीक। यस सर। तो हम यहाँ पे फोर्सेस का एनालिसिस करना सीखेंगे, इस पे इधर को फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी। तो पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। और जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आप एक ऑब्जर्वर जरूर डिफाइन करें। एक हाँ जी। ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, और उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा रस्सी भी स्टेशनरी और ब्लॉक भी स्टेशनरी, राइट। यस सर, ले सकते हैं एक्सेलरेशन।
तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? सर एक तो आगे ग्रेविटेशन, हाँ जी, बाय अर्थ, बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। यस ठीक सर, है, हाँ और जी, अब इसको रस्सी से बांध के लटका रखा है, तो रस्सी इसको नीचे नहीं जाने देगी होगी ना, यस सर, अपनी तरफ खींच रही होगी एक रस्सी तरफ। इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी। एन ले लेते हैं फिर। टी रहते हैं, टी, T1 बोल देता हूँ बाय दी जी, रोप। रोप, ठीक है, यस सर, अगर मैं इस सीलिंग के बारे में सोचूं, छत, हाँ छत जी, को लग रहा है उससे रस्सी बांध के कुछ नीचे लटका रखा है, छत को फील हो रहा होगा ना, यस सर, उस पे भी एक फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ। मास, यस सर, नीचे की तरफ T1 किसने ही लगाई? होगी। ध्यान से, सर किसने? ऑब्जेक्ट, जल्दी मत कर। अच्छा किसने सर, लगाई? रोप में। या ऑब्जेक्ट ने? सर वो क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो रोप और उसके बीच में होगी ना। हाँ, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं बेटे, ये रस्सी द्वारा लगाई गई फोर्स है, इसको टेंशन बोलेंगे। दिस इज नॉट ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं दो सरफेसेस के बीच में लगने वाली प्रेसिंग फोर्स को। जब वो पुश करते हैं ना किसी चीज को, तो वो जो पुशिंग फोर्स होती है ना, जिससे दो सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करते हैं एक दूसरे को, उसको हाँ बोलते जी, हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। ठीक है, इसको टेंशन फोर्स, हाँ, तो इसको ये किसने लगाई? सो बाय रोप। अब रोप का एफबीडी बना लेते हैं। जी, रोप पे तो काफी सारी लग जाएंगी। कौन कौन सी फोर्सेस? सर एक तो अर्थ ले लेते हैं mg। तो रोप का मास ले लेते हैं m, हाँ जी, स्मॉल m ले लेते हैं, कैपिटल M ब्लॉक का मास था, तो यहाँ दिखा हाँ देते जी, हैं। यस सर, mg किसने लगाई? बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। और सर अभी सर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 फोर्स लगेगी जो ऑब्जेक्ट लगाएगा। बिल्कुल। और और सर एक ऊपर डायरेक्शन में T2 फोर्स लगेगी जो ग्राउंड लगाएगा। ठीक है, यस सर, तो ये फोर्स एनालिसिस हो गया इसका। ठीक, यस सर, अब रोप में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप, तो आप आंसर देंगे T1। T1, व्हाट इज द टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रोप, T2, तो आप आंसर देंगे T2। T2, के अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट a section a dash which is lies middle, distance, suppose x from the जी, lower, x is the distance of the section this a section, dash from the lower lower end, point, and suppose small l is the total length of the rope। 3 चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, तीनों कैलकुलेट करनी सिखाता हूँ ध्यान से। सबसे पहले T1 कैलकुलेट करते हैं। तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 है, हाँ जी सर, 0 है इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। जी, यस, जरूरी नहीं हो टेंशन हमेशा mg होगी, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए। जैसे नॉर्मल mg भी आता है, mg प्लस ma भी आता है, mg cos थीटा भी आता है, mg बाई cos थीटा भी आता है, कुछ भी आ हाँ सकता जी, है ना, तो रट्टा नहीं मारना, काउंट करना है। ठीक, अब इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ हाँ से जी थीटा सर, जाएगा, क्या आएगी वैल्यू? अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 सर है तो, T1 की तो mg आ गई। हाँ, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 है तो टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। और T1 कितना T1 था? प्लस mg, यस सर,
वो स्मॉल mg। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट आएगी mg प्लस mg, राइट? हाईएस्ट पॉइंट, राइट सर। ठीक है, यस सर। अब निकालते हैं टेंशन एट सेक्शन ए ए डैश। यहां तक कोई डाउट? थर्ड। बोल। सर नेट की प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, कुछ हो सकता है, कुछ इशू आ रहा हो। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी सर, अब ठीक है सर। क्या मतलब डिस्टरबेंस आ रही है क्या, या कट रही है, रुक रही है, क्या कंटिन्यू? सर कट कट के आ रही है, वो नेट थोड़ा स्लो होगा इसलिए थोड़ी कट कट के आ रही है। अभी भी ऐसे ही लग रहा है, मतलब इंटरमिटेंट आ रही है क्या साउंड? हाँ जी सर। हेडफोन लगा के देखूं? बेटर होगी सर पहले से, एक बार बोलना सर कुछ। हाँ, मैं कह रहा था हेडफोन लगा के देखूं या ठीक लग रहा है? सर एक बार चेक कर लो, क्या पता ठीक हो जाए। लगा लो। हाँ जी, अभी कुछ फर्क पड़ा? हेलो? यस सर, ठीक आ रही है सर। ठीक आ हाँ रही जी है? सर। ऐसे से भी मुझे यस सर। हेडफोन की जरूरत आज तक पड़ी अब नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने को अब कैलकुलेट करनी है टेंशन एट ए ए डैश। यस सर। तो उसके लिए उस पहले यस तो सर। मतलब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेंशन एट ए ए डैश। तो ऐसे समझ, जैसे सपोज एक बॉक्स यहाँ रखा, फिर इसके साथ एक और बॉक्स रखा, फिर इसके साथ एक और बॉक्स रखा, फिर उसके हाँ जी। साथ एक और बॉक्स रखा, एंड सो ऑन। और मैंने इधर से पुश किया, तो मैं M1 को पुश करूंगा, M1 M2 को पुश करेगा, M2 M3 को पुश हाँ करेगा, जी। M3 M4 को पुश करेगा ना? यस सर। समझ आ रहा? सुन रही है मेरी वॉइस या हाँ अभी जी। अभी यस ब्रेक सर। कर रही है? हाँ, नहीं सर अब ठीक आ रही है। तो मैंने M1 को पुश किया, M1 M2 को पुश करेगा, M2 M3 को, M3 M4 को, एंड सो ऑन, है ना? यस सर, नॉर्मल कॉन्टैक्ट। तो ऐसे ही अगर ये एक रोप हो, सपोज जी। हाँ जी। ये एक रस्सी है, यस सर। मैंने इसको ऐसे पुल किया, आप इस हाँ रस्सी जी। को बहुत सारे पार्ट्स में रख कर लेते हैं। पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हाँ जी। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो यस गया, सर। हाँ जी। उसके बाद एक पार्ट ये हो गया, हाँ जी। फिर उसके बाद एक पार्ट ये हो गया। ऐसे करके आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यस सर। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको इधर से मैंने खींचा, तो ये नीले वाला रेड हाँ वाले जी। को आगे खींचेगा, रेड वाला हाँ जी ग्रीन सर, वाले को खींचेगा। आगे खींचेगा, ग्रीन वाला व्हाइट वाले को आगे खींचेगा, व्हाइट आगे वाला इस खींचेगा। ब्लैक वाले को आगे खींचेगा, फिर ब्लैक वाला हाँ आगे जी। फिर इस येलो वाले को आगे खींचेगा, फिर येलो वाला खींचेगा। इस व्हाइट वाले को आगे खींचेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे तो ऐसे हाँ जी करके सर, आ रही है। ट्रांसमिट होती चली जाएगी हमारी, है ना? तो हाँ ए जी। ने बी पर फोर्स लगाई, बी ने सी पर लगाई, सी ने डी पर लगाई, डी ने ई पर लगाई, ई ने एफ पे लगाई। तो अगर मैं आपसे कहता हूं टेंशन एट दिस यस। सेक्शन बताओ, टेंशन एट सेक्शन पी क्यू बताओ, इसका मतलब आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पी क्यू के लेफ्ट में जो सी पार्ट है, वो पी क्यू के राइट में जो डी पार्ट है, वो उसको कितनी फोर्स से खींच रहा है। ठीक है? यस सर। तो टेंशन एट पी क्यू का मतलब है पी क्यू के एक तरफ वाला सेक्शन दूसरी तरफ वाले सेक्शन को कितनी फोर्स से खींच रहा है, या फिर ब्रॉडली स्पीकिंग, ये वाला रस्सी का हिस्सा ये वाले रस्सी के हिस्से को कितनी फोर्स से खींच रहा है।
ठीक। जी। सो टेंशन एट सेक्शन ए डैश अगर यस सर, अपने करेक्ट। कैलकुलेट करनी है तो व्हाट वी डू इज we assume this rope to be made up of two parts. One is of हाँ length जी। L and other part of length L minus X. And we want to find out by what force X is pulling L minus X, or by what force L minus X part is pulling X part, right? So what I am going to do हेलो is, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। अभी आ रही है बेटे? हेलो। हेलो हेलो बेटे मुझे आवाज आ रही है। हेलो हेलो। आई एम नॉट ऑडिबल। वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देख। हेलो सर, आ रही है आवाज? मुझे तो पहले भी आ रही थी, तुझे आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ, वो तेरी साइड से कुछ मुझे लग रहा है कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जी। मेरे पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगा हुआ है इंटरनेट का यार। एक बार हो जाती। चलो, व्हाट आई एम हाँ जी। गोइंग टू डू इज, मैं ये जो एक्स पार्ट है ना हाँ जी। ऑफ दी रोप, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ओके। इस एक्स पार्ट ऑफ दी रोप का मास कुछ डिफरेंट होगा, एम प्राइम लिख लेते हैं इसको। यस सर। इस पे एक फोर्स T1 लग रही है, किसने लगाई है? सर T1 फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट ने। और इस पे एक फोर्स TA प्राइम लग रही है, ये किसने लगाई है? सर ये लगाई है ग्राउंड ने। ग्राउंड कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा सॉरी सॉरी सर, ये सर ये रोप लगा रहा होगा ना, हाँ, बीच इसके वाली ऊपर पार्ट की। वाली जो रोप है L वो माइनस सिक्स हिस्सा जो है रोप का वो वो लगा लगा रहा रही। होगा, हाँ जी। है ना? यस सर। और इसके अलावा इस पे एक फोर्स लग रही होगी, इसका वेट M प्राइम इंटू एम जी। प्राइम इंटू जी सर। और एक्सेलरेशन तो इसकी भी 0 है, हाँ जी। तो इसके लिए लिखूंगा मैं TAA प्राइम इज इक्वल टू M प्राइम इंटू जी प्लस T1। ठीक है। यस सर। सर अगर ये जैसे अगर हमने मिडल पार्ट से रोप को काटा होता तो ये एम प्राइम की जगह m/2 हो जाता। हाँ, उस केस में M प्राइम M/2 हो जाता। फिलहाल हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हाँ जी। अगर ये रोप यूनिफॉर्म है, हाँ जी। L लेंथ का मास M में, हाँ तो जी। यूनिट लेंथ का मास एम। M बाय L हो जाएगा। यस और सर। X लेंथ का मास M बाय L इंटू एक्स हो एक्स। जाएगा। तो यहाँ पे M प्राइम की वैल्यू इंटू M m/l इंटू एक्स हो जाएगी। बाय L इंटू एक्स हो एक्स। जाएगी। ठीक है। यस सर। कोई डाउट? सर में ये जो टी ए और ए डैश होगा, ये हमें तभी पता लगेगा कि हमें जब कि रोप कितने उसमें डिवाइडेड है। आप
है ना, अपने को बोला जाएगा एक 3 मीटर लॉन्ग रोप है। हाँ जी। सपोज एक मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ मेरे को। हाँ जी। हैंग्स वर्टिकली। हाँ जी। व्हाट इज द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, हाँ जी। टॉप मोस्ट पॉइंट। हैंग्स वर्टिकली है तो ऑब्वियसली फ्रॉम सीलिंग होगा, वो अंडरस्टूड मान ले, ठीक है ना, हाँ छत। जी। छत से। टॉप मोस्ट पॉइंट, छत। मिड पॉइंट, हाँ जी। और एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, हाँ जी सर। कर सॉल्व। सॉल्व कर, मैं एक कॉल अटेंड करूँ जरा। हाँ जी। हाँ जी।
This will be 10 Newton. 6 Newton. 0.33. 2.3333. Newton. 5 Newton. Only 5 Newton. हाँ जी सर, हो गया सर. बोल फर्स्ट पार्ट का आंसर. सर लोएस्ट पॉइंट में 10 न्यूटन. लोएस्ट पॉइंट पे 10 न्यूटन. सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 न्यूटन. टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0. सर मिड पॉइंट पे हो, सर मिड पॉइंट पे हो जाएगी 5 न्यूटन. सर और फोर्थ का होगा 3.33. मतलब 10/3. 3. यस सर. ठीक है, तो एक बार डायग्राम बना ले इसका. यस सर. तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व किया? सर फर्स्ट पार्ट मैंने तो ये किया कि पूरी रोप का मास 1 kg है, तो mg लगा के पूरी रोप पे तो कितनी फोर्स लग रही है. पूरी रोप का एफवीडी बना लेते हैं ना. हाँ जी. कौन कौन सी फोर्सेस, पहले तो ये बना लेते हैं यार. जो एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल फिगर ये है कि एक सपोर्ट है और इससे एक रस्सी टंगी हुई है ना. यस सर. राइट. राइट सर. अब इसका एफवीडी बनाते हैं. कौन कौन सी फोर्सेस. एक तो इसका वेट लग रहा होगा यस mg 10 न्यूटन. किसने लगाई ये फोर्स? अर्थ. अर्थ ने. और सर एक जो टेंशन टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट होएगी. टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट होगी. नीचे की तरफ खींच रहा होगा इसको कोई. यस सर. हाँ जी सर. कौन खींच रहा है? सर जिससे जिससे कनेक्टेड होती है वो खींच रहा होगा. किससे कनेक्टेड है? पिछले वाला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया वो. सर वो ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट था. वो ऑब्जेक्ट इसको नीचे खींच रहा था और ये ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रही थी, है ना. ऊपर खींच रही थी. यस सर. अब इसके नीचे वाले सिरे के पास खींचने के लिए कुछ नहीं है ना. ये इसका नीचे वाला सिरा किसी को खींच रहा है ना ये किसी को, है ना. हाँ जी. यस सर. तो T1 नहीं होगी. तो यहाँ पे आंसर है 0 न्यूटन. द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज 0 न्यूटन. नोबडी इज पुटिंग द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द. वो ठीक है. यस सर.
तो और ऊपर ऊपर फिर जगह 10 न्यूटन। यहाँ पे इसको टी फोर्स से कौन खींच रहा होगा? सर ग्राउंड। ग्राउंड सपोर्ट बोलते हैं, ग्राउंड नीचे हाँ वाली जी, चीज बोलते हैं, सीलिंग बोल। सीलिंग। छत, सीलिंग। सीलिंग या छत, ठीक है, सपोर्ट। यस सर। और एक्सेलरेशन 0 है तो सर ये टी तेरा इज इक्वल आंसर टू एम जी गलत हो हो गया गया, होगा। ये यस सर, 0 आएगा और ये 10 10 न्यूटन रहेगा। आएगा, तो पहला और दूसरा तो स्वैप हो गए। हाँ जी। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में मतलब मिड पॉइंट पे निकालनी है ना, हाँ जी सर, तो नीचे यूनिटरी वाले में। हिस्से का एफडी बना लेते हैं। हाँ जी कौन कौन सी फोर्सेस? सर, नीचे टी तो 0 हो गया लोएस्ट पॉइंट पे, हम्म, और सर मास सर अब होगा एक T2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, जो पहले सिरे का रोप खींच रहा होगा, इसको जो अपर हाफ इसको खींच रहा होगा ना। खींच रहा होगा। यस सर, अपर हाफ। तो T2 आएगी 5 T2 न्यूटन, 5 न्यूटन। क्योंकि यस एक्सेलरेशन सर, 0 है। 0। यस सर। ठीक, यस सर, उसके बाद लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। 1 मीटर वाला। तो ये कहाँ निकालनी है? एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम टॉप। यस सर। डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम टॉप मतलब यहाँ पर है ना। हाँ जी सर, अप्रॉक्स। इसके लिए एफबीडी बनाते हैं, किसका एफबीडी बनाऊं, नीचे वाले का या ऊपर वाले का? सर ऊपर वाले का बेटर रहेगा। चलो ऊपर वाले का बेहतर रहेगा, तो ऊपर वाले का बना लेते हैं। तो ये तो नीचे वाले का पसंद था, फिर भी तेरी बात मानूंगा मैं। तो 1 मीटर का बनाते हैं ना। यस सर। इस 1 मीटर का मास कितना होगा? सर 1 मीटर का मास 10/3। 1/3 kg होगा। अच्छा, मास 1/3, सॉरी। यस सर। हाँ ठीक है, एम डैश जी की 4 वैल्यू 10/3 न्यूटन। 10/3। यस सर। और कौन कौन सी फोर्सेस इस पे? सर एक तो सर इस पे होएगी T2 फोर्स, जो वो दूसरे उसको ऑब्जेक्ट, वो जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट उसको खींच रही होगी। तो T3 बोलते हैं। सर दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। यार वो मिड पॉइंट पे थी ना, वो अलग फोर्स थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो T2 यहाँ थी ना। हाँ जी, 1.5 मीटर पे थी वो। हाँ, ये T3 है। जी, 3। बाय लोअर पार्ट ऑफ लेंथ 2 मीटर, राइट। राइट सर। और कोई फोर्स? सर एक टी टी वो जो टी फोर्स लग रही होगी ग्राउंड, वो जो सीलिंग लगा रहा होगा। बिल्कुल। और अब सर टी इज इक्वल टू mg कर देंगे। नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, सो टी इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन। T इज इक्वल टू 10/3 प्लस T3। क्यों? हाँ जी सर, सर और नीचे T कितना था? सर सर टी हमारा 10। हाँ जी, टी 10 तो T3 कितना हो गया, तो ये भी गलत हो गया आंसर। बिल्कुल, ये भी गलत हो गया, आंसर 20/3 न्यूटन आएगा। 3 न्यूटन है। ठीक है। यस सर। यस सर। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है, इस सारे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर, अगली क्लास हाँ में जी। फिर हम और स्पीड अप करेंगे। अब इसके बाद बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ तक अच्छे जी। से प्रैक्टिस कर ले इसकी सारे की। मैं तेरे हाँ को जी। एक नोट्स भेजूंगा, वो नोट्स पढ़ने हैं, उसमें से टेंशन तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ जी। ओके सर। चलो ठीक है बेटा। ओके, बाय सर। बाय बेटा। तेरा वेक्टर्स का टेस्ट था?